तो बात इस मौजू पे करनी है कि मियां नवाज शरीफ को उस वक़्त क्या मर्ज़ हुआ जब पीटीआई की हुकूमत ने उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा। जिस वक्त तो जेल में थे, कुछ मर्ज़ तो पहले से थे। हार्ट का मर्ज़ था जिसका उनका ऑपरेशन भी हुआ था और उनके मुखालफिन ने उन्हें कहा था कि जी ऑपरेशन वगैरह कोई नहीं हुआ, लेकिन जब वो जेल में थे और सरकारी डॉक्टरों ने चेक किया और बाकायदा तौर पर ऑपरेशन हुआ था, उसका निशान भी था। ज़ाहिर इस तरह का कोई जो है जो कोई उसमें कोई गलत उसमें कोई ऐसा नहीं था जो फैलाई जा रही थी बात कि उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, जैसे फैलाई जा रही थी कि कुलसूम नवाज बीमार नहीं हैं, लेकिन आखिर पर पता हुआ, साबित हुआ बीमार भी थी, हॉस्पिटल में भी थी और उसी में उनकी डेथ हुई। तो उन्हें अपनी बीमारी जो है उसका सबूत देने के लिए आप कह लें कि अपनी जान देना पड़ी। अब नवाज शरीफ का भी ये जब वो जेल में थे तो पता चला कि उनका वाकई जो है हार्ट का मसला है और हार्ट का जो था वो ऑपरेशन भी हुआ था। इसके अलावा जिसको हार्ट का मर्ज़ होता है उसको दो और मर्ज़ की तरफ जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है कि एक डायबिटीज़ और दूसरा जो है हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों भी हैं उनकी। तो ये इसकी दवाई तो ले रहे थे। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो उन्हें मर्ज़ हुआ वो है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा। पर्परा का मतलब है कि जिल्द पर पर्पल कलर के जो है वो निशान आ जाते हैं। थ्रोम्बस का मतलब है कि क्लॉट, खून का लोथड़ा, और पीनिया का मतलब है कमी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होगा कि क्लॉट बनने की जो है कमी, खून के जमने की कमी। खून में चार चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, सफ़ेद सेल होते हैं, सुर्ख सेल होते हैं जो है, और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम ये है कि जब कहीं जख्म लगे, खून बहने लगे तो वो फ़ौरन प्लेटलेट्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे खून को जमा देते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना हों, खून बहता रहेगा और जिसमें से खून ख़त्म हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। जब ये उसमें जेल में थे तो डॉक्टरों ने चेक किया कि उनके प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक नीचे गिर गए हैं, बहुत मामूली रह गए। तो उन्होंने कहा कि जी आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बात यह है कि जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो कोई ये नहीं कि आदमी को गशी होती है या आदमी को बुखार होता है या इस तरह, सिर्फ यह है कि जब कट लगेगा तो उस वक्त जो है खून रुकेगा नहीं। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ठीक अपने को फील कर रहा हूँ। उन्होंने फिर इसरार किया, वो नहीं माने। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया, फिर शहबाज शरीफ ने उनसे दरख्वास्त की, फिर वो गए और वो वहाँ से भी कार तक चल कर गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा मसला प्लेटलेट्स कम होने से कोई ऐसा मसला नहीं होता। जब अस्पताल गए, वहाँ उनके सारे टेस्ट हुए तो 14 डॉक्टरों का एक पैनल था जिसने उसके बारे में राय देनी थी और राय दी। उनमें एक डॉक्टर था, डॉक्टर अदनान, जो मियां नवाज शरीफ का ज़ाती मुआलिज था। बाकी 13 जो थे उनमें से एक डॉक्टर ताहिर शमसी थे जो कराची से, 12 में से एक डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम का, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद वो भी हुकूमत की, बाकी 10 जो थे वो सरकारी अस्पतालों के थे। इसका मतलब है कि 12 या 13 जो हैं वो डॉक्टर ऐसे हैं जो हुकूमत के हैं। उन सब ने राय दी और उन्होंने राय दी उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। उन्होंने राय दी कि ये बड़े खतरनाक हद तक जो है वो प्लेटलेट्स नीचे हुए। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा जो है कितने और लोगों को भी यहाँ होता है और उनका इलाज हो जाता है। इनका मसला क्या था? इनका मसला था इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा। इडियोपैथिक का मतलब होता है खुद अपने वजह आप, यानी जब एक मर्ज है उसकी समझ ना आ रही हो कि क्या वजह है। किसी को कट लगे और खून बहने लगे तो उसकी वजह समझ तो आती है, किसी को फोड़ा या फिंसी है, खून बहने लगे फिर भी समझ आती है।
लेकिन ना फोड़ा फिंसी हो, ना कोई कट लगे और खून बहने लगे तो ये अजीब बात है। ये नई किस्म का कोई जो है वो फिनोमेनन होगा, तो इसे इडियोपैथिक कहते हैं। अब जब तक उसका पूरी जो है रिसर्च ना हो जाए उस वक्त तक नहीं बताया जा सकता कि क्या वजह क्या है। तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटोपेनिया पर्परा उनको जो था मर्ज, लिहाजा इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं, इसका इलाज यूके में भी नहीं है, लेकिन उन्हें भेजा गया यूके। अच्छा, जब ये हुकूमत के पास रिपोर्ट्स गई तो ये घबरा गए, इन्होंने कहा कि जी यहाँ इसको अगर मतलब यहाँ को मसला हो गया तो हम पर हो गया, लिहाजा इसको बाहर भेज दें। लिहाजा पूरी काबीना का इजलास हुआ, उसमें फैसला हुआ कि उन्हें बाहर भेज दिया गया। बाहर भेजने की उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद हुआ कि इसको पॉइंट स्कोरिंग करें, लिहाजा गवर्नमेंट ने उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसने पॉइंट स्कोरिंग के लिए चले गए अदालत में। उन्होंने कहा कि जी ये 35 करोड़ रुपया जो है वो जमा करा के जाएं। वो क्यों जमा करा के जाते कि जी इन्होंने जो है करप्शन की है? वो कहते हैं हम तो करप्शन की नहीं है और ना कहीं कभी कोई साबित हुई है कि करप्शन हुई है। लिहाजा अब इन्होंने फेस सेविंग के लिए ये हुआ कि नहीं जी कोई ना कोई जमानत दें, तो शहबाज शरीफ ने ये जमानत दी 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर कि जी जब ये इनका इलाज हो जाएगा तो इन्हें मैं वापस हम लाएंगे और मैं उसकी जमानत देता हूँ। अब वो चले गए और जब वो गए हैं तो वहाँ से ज़ाहिर है पैदल चल कर गए तैयारे तक, जो एम्बुलेंस थी, एयर एम्बुलेंस थी, वहाँ तक पैदल चल कर गए। पैदल क्यों चल के गए? इसलिए कि जो उनको प्लेटलेट्स कम हुए हैं उसकी वजह से कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये नहीं, सिर्फ वो मसला यह है कि जब खून बहेगा तो वो रुकेगा नहीं। और उनके प्लेटलेट्स जो थे वो पहले उन्होंने मसनूई तौर पर ज़्यादा किए, फिर नीचे आ गए, फिर ये हो रहा था। अब वो वहाँ गए, वहाँ जो थी वो एयर एम्बुलेंस उसके लिए यूके पहुँच गए। वहाँ इन्हें अस्पताल में दाखिल उस वक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो था कोविड-19 वो फैला हुआ था, कोरोना। तो लिहाजा उनका इलाज हुआ घर। डॉक्टर ने आकर सैंपल लिए और जाकर वो चेक किया और सारा जो भी था। असल में इलाज जो है वो यूके में भी नहीं है, असल में इलाज अमेरिका में है। लिहाजा अमेरिका में डॉक्टर है जो उनका जो है रिपोर्ट्स देखता है और फिर वो इलाज जो है सजेस्ट कर रहा है। और होना असल में है उनका जो ऑपरेशन होना है वो इसका इलाज होगा जो होगा। इस वक्त जो था ये उनका कोई वहाँ जो है ये ऐसा इलाज हो रहा है कि जिसकी वजह से वो उनकी जो है प्लेटलेट्स का मसला नहीं है वक्ती तौर पर जो है, तो और उसके साथ ये है कि वो चल फिर सकते हैं। और डॉक्टर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने चलना फिरना है, क्योंकि एक आदमी हार्ट का मरीज है, उसके लिए तो चलना फिरना सब आदमी के लिए ज़रूरी है, सेहतमंद आदमी के लिए, लेकिन हार्ट के मरीज के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है जो है। तो यहाँ जो बातें होती है कि जी वो तो वहाँ सैरें कर रहे हैं, भाई सैर करना डॉक्टर ने कहा हुआ है। तो ये मर्ज था उनको जो था इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटोपेनिया पर्परा, और इस वजह से वो वहाँ गए हैं। जब तक ये इलाज जो है वो अमेरिका में होगा, या अमेरिका से डॉक्टर आएंगे या अमेरिका ये जाएंगे, अभी तो ट्रैवल नहीं कर सकते जो है, तो उस वक्त इलाज होगा, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। इतनी कहानी है।